बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू रेसिपी हब विद लुबना। आज की रेसिपी है ऑथेंटिक रेसिपी ऑफ टर्किश चिकन कबाब। टेस्ट और बहुत ही लाइट फूड होता है। ये कबाब जो है वो ऑथेंटिक कबाब की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। पूरी वीडियो आपने लाजमी देखनी है। जल्दी से शुरू करते हैं रेसिपी। हमें चाहिए बोनलेस चिकन। इन कबाबों के लिए चिकन थाइस का गोश्त बेस्ट रहता है, चूँकि वो टेंडर और जूसी होता है। अगर आप ब्रेस्ट का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहले अब मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी कि आपने किस तरह इसकी कटिंग करनी है। इसको जो है वो बहुत ज़्यादा छोटे ना हो और बहुत ज़्यादा बड़े ना हो कि गलने में मसला हो। मीडियम शेप में, स्क्वायर शेप में इस तरह से आपने सारा काट लेना है। उसके बाद सारे पीसेस को काटने के बाद अच्छी तरह हमने इसको वॉश करना है और एक स्ट्रेनर में रख देना है, छन्नी में रख देना है, ताकि सारा पानी इसका निकल जाए और ये ड्राई हो जाए। आपके सामने है रेसिपी कार्ड, सारी चीज़ों की डिटेल आपको नज़र आ रही होगी। अब हम करते हैं अपनी चिकन की मैरिनेशन स्टार्ट। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है योगर्ट और लेमन जूस, और इसमें जाएगा ऑयल। मैं ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ, आप घर का कोई भी नॉर्मल कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। साथ में इसके जाएगा सॉल्ट, दालचीनी का पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, पेपरिका पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, ऑरिगानो या कोई सी भी फ्रेश हर्ब। ये है समैक, जो कि टर्किश फूड का लाजमी जो है, ये भी एक हर्ब है। ये 1 टेबल स्पून जाएगी, आसानी से अवेलेबल है। लेमन रेस्ट। अब मैं इसको अच्छे तरीके से करूंगी मिक्स, ताकि सारे मसाले अच्छे तरीके से चिकन में लग जाएं। ओवरनाइट मैरिनेट करें फॉर बेस्ट रिजल्ट, वरना अदरवाइज आप 3 to 4 आवर्स के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसको स्क्यूअर्स पे आप किस तरह लगाएं। और सबसे पहले हम इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। ये जो हाँ जी, वुडन स्टिक्स होती हैं, बैम्बू स्टिक्स, स्क्यूवर्स जो होते हैं, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं आपको लगा के बताऊंगी कि किस तरह से अब आप इसको लगाएंगे। एक नहीं, 2 स्टिक्स आपने यूज़ करनी है, ताकि जब आप कबाब कुक करें वो घूमे नहीं और उसमें अच्छे तरीके से ये अपनी जगह पे फिट रहें। इस तरह से आपने कबाब सीखों में लगाने हैं और अपने सीख के साइज के हिसाब से लगाएं, बहुत ज़्यादा नहीं आपने इसमें लगाने। ये देखें, ये मैंने कर लिया है। सारी स्टिक इसी तरह मैं रेडी करूंगी। याद रहे आपने 2 स्टिक यूज करनी है। अब जो बची हुई इसकी ग्रेवी है, मैरिनेशन है, वो इसके ऊपर ही मैं डालूंगी, ताकि जब हम इसे कुक करें तो ये ग्रेवी ज़ाया ना हो और सारे फ्लेवर्स जो है चिकन में अच्छी तरह एब्जॉर्ब रहें। अब ये रेडी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, आपने अगर ओवन में बनाना है तो इसको किस तरह से बेक करना है। एक आपने पैन लेना है, बेकिंग पैन, डीप डिश लेनी है। उसके ऊपर इस तरह स्क्यूवर्स रख के आप इसको बेक करें। बेकिंग टाइम है, बेकिंग टेम्परेचर जो है वो 375 फ़ारेनहाइट, एटलीस्ट 20 to 25 मिनट, जब तक अच्छा सा इस पर कलर ना आ जाए। मैं इसको जो है वो पैन में बना रही हूँ। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है, आप तवे पर या फ्राइंग पैन में बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालने के बाद स्टिक्स हम रख देंगे। फ्लेम हमारी रहेगी मीडियम टू लो के दरमियान। इन बिटवीन तक हम इसकी जो है वो साइड चेंज करते रहेंगे, ताकि कबाब इक्वली जो है वो कुक हो, अच्छी तरीके से गल जाए और हर तरफ अच्छे से कलर आए। तकरीबन इसको आप 20 to 25 मिनट्स दें, ताकि ये परफेक्ट हो जाए और बिल्कुल कच्चे ना रहें। हो गए हैं मेरे कबाब, टर्किश चिकन कबाब रेडी। कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, परफेक्टली डन है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी को आपने लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। कबाब इस ईद पर टर्किश कबाब आपने बनाने हैं, सबको खिलाने हैं, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। बहुत आसान और बहुत यूनिक रेसिपी है। इंशाल्लाह रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आए।
फिश चिकन अदाना कबाब फुल प्रूफ रेसिपी है, उसके लिए आप देखें पूरी वीडियो। शुरू करते हैं रेसिपी। चिकन अदाना कबाब जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें बोनलेस चिकन थाइस का गोश्त इस्तेमाल होता है और वो भी विद स्किन। इसको हम पीसते हैं क्योंकि कोई भी कबाब बगैर फैट के नहीं अच्छे बनते। ऑथेंटिक कमर्शियल रेसिपीज़ इसी तरह बनती हैं। अब मैंने जो चिकन का थाई के पीसेस को मैंने अच्छी तरह उनको चॉपर में डाल के चॉप करना है विद स्किन। अगर आप ब्रेस्ट का पीस लेंगे उसमें आपको एडिशनल बटर या घी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखिए जो चिकन के थाई के पीस थे विद स्किन, मैंने खूब अच्छी तरह से इनको पीस के इस तरह बारीक कीमा बना लिया है। इसमें अब जाएगी हाफ रेड बेल पेपर है, उसको अच्छा बारीक चॉप करके हाथों से दबा दबा के उसका मैंने पानी निकाला है। और इसी तरह प्याज को भी 1 मीडियम प्याज बारीक चॉप की है और उनको खूब अच्छी तरह से हाथों से प्रेस करके उनका पानी निकाल लिया है। हरा धनिया हरी मिर्च जाएगी। पानी आपने सब्जियों का लाजमी निकालना है, शिमला मिर्च और प्याज का, वरना कबाब टूटेंगे और बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। अब मैं डालूंगी बेल पेपर और अनियन जिनका पानी मैंने बिल्कुल अच्छी तरह निकाल लिया है, हरा धनिया हरी मिर्च। साथ में इसके जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और सुमेक जो इनकी हर्ब है जो कि इनके कबाबों में लाजमी इस्तेमाल होती है वो 1 टीस्पून इजीली अवेलेबल है। पेपरिका पाउडर और क्रश्ड रेड चिली, फ्रेश थाइम या ऑरिगेनो। अब अच्छी तरह से हम इन्हें करना है, इनको मिक्स खूब अच्छे तरीके से। और इसके बाद मैंने इसको कवर करके 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देना है ताकि अच्छी तरह ये मैरिनेट हो, सारे मसाले अच्छी तरह चिकन का कीमा जो है उसमें रच जाए। 2 घंटे हो गए हैं और अब मैंने कबाब बनाने शुरू कर दिए हैं। आप ये देखें मेरे पास जो चौड़ी वाली जो स्टिक होती हैं वाइड वो नहीं थी, तो ये मैंने जो शाशलिक स्टिक होती हैं घर में इजीली वो 3 to 4 लेके मैंने उसमें जो है वो मैं कबाब बनाऊंगी। ठंडे पानी का इस्तेमाल करूंगी। ठंडे पानी को हाथों में लगा के और इस तरह से सबसे पहले हमने बॉल बनाएंगे और फिर जो है वो हम इन स्टिक्स पर लगा के कबाब की शेप देंगे। तकरीबन 5 स्टिक्स मैंने ली हैं, उनको इकट्ठा कर लिया है एक हाथ से और दूसरे हाथ से इस तरह बॉल की शक्ल में मैंने लगाया है, उसको स्प्रेड करके और उंगलियों से इस तरह मैं निशान दूंगी एक तरफ और इसकी साइड चेंज करके दूसरी तरफ भी इसी तरह से मैं उंगलियों से निशान लगाऊंगी। कबाब बनाने के लिए शेप देने के लिए आप ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। इसी तरह मैं सारे कबाब बना लूंगी। ये देखें सारे कबाब अच्छे से बन गए हैं। अब किसी भी तवे, फ्राई पैन या ग्रिल पैन पे आपने डालना है थोड़ा सा ऑयल और रखने हैं कबाब। मीडियम टू हाई फ्लेम के दरमियान इनको आपने बनाना है, जल्दी हो जाते हैं। एक साइड 2 से 3 मिनट हो जाए उसके बाद इसकी साइड चेंज कर दें ताकि जूसेस जो हैं वो कबाब के अंदर लॉक हो जाए। और उसके बाद आपने इसको 7 to 8 मिनट्स के लिए साइड चेंज करके इक्वली कलर देके कुक कर लेना है। साइड चेंज करूंगी ताकि दूसरी साइड पे भी जूसेस लॉक हो जाएं। अब हम करते हैं कुक। तकरीबन 8 to 9 मिनट्स में ये दोनों तरफ से बहुत अच्छे तरीके से हो गए हैं, बहुत सॉफ्ट और बहुत जूसी होते हैं। अब हम इसको करेंगे ट्रेडिशनल तरीके से सर्व। ये सर्व किए जाते हैं राइस के साथ। हाँ जी, तो मज़ेदार किस्म के टर्किश चिकन अदाना कबाब रेडी हैं। बहुत मज़े के बनते हैं, फुल प्रूफ रेसिपी है, ऑथेंटिक रेसिपी है और आप घर में लाजमी बनाएं और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने लिए हैं चिकन ब्रेस्ट के पीसेस, उनको बारीक लंबा मैंने काट लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है। उसको मैंने जो हैमर है या बेलन आपके पास हो उससे आपने अच्छी तरह मार के फ्लैट कर लेना है। अब हम इसकी जो है वो मैरिनेशन तैयार करेंगे। 1 कप दही दिया है मैंने। इसके अलावा इसमें टोमेटो पेस्ट में डालूंगी तकरीबन 3 टेबल स्पून। गार्लिक पाउडर इसमें 1 टीस्पून जाएगा। नमक मैंने 1 टीस्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून फुल, पेपरिका 1 टीस्पून और रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। मिर्च आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेमन जूस जाएगा 1 टेबल स्पून
ऑयल 2 टेबलस्पून, जिंजर पेस्ट 1 टीस्पून। अब इस मिक्सचर को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसमें चिकन के जो फिले हैं, ब्रेस्ट के पीसेस हैं, जिनको हमने हैमर से अच्छी तरह फ्लैट किया है, उसको हम इसमें डिप करके मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन का जो बेस्ट टाइम है वो है ओवरनाइट। तकरीबन आप इसे 12 घंटे लाजमी करें, वरना टेस्ट इसका अच्छा नहीं आएगा। अब इसको मैं क्लिंग रैप से कवर करके रेफ्रिजरेट कर दूंगी। मैरिनेट करूंगी ओवरनाइट फॉर द बेस्ट रिजल्ट। चिकन मैरिनेट हो गया है ओवरनाइट। अब मैं इसको बेक करूंगी। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि आप ये जो चिकन डोनर कबाब हैं, आप इसको पैन फ्राई भी कर सकते हैं और आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं और आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। पैन फ्राई आपने फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के चिकन ब्रेस्ट के पीस रखने हैं। दोनों तरफ से अच्छी तरह जब तक ये गल जाए और उसका कलर नाइस सा आ जाए, तब तक आपने उसको फ्राई करना है। अच्छा, अब बेकिंग के लिए मैंने इसको एक ग्रिलिंग जो मैट होता है उस पर रख लिया है। अब मैं इस पे थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करूँगी और मैंने इसको बेक करना है ओवन में। मैंने ओवन में इसको बेक करना है। ब्राइल मैंने ऑन कर दिया था, प्री हीट कर दिया था मैंने ओवन को 15 मिनट्स। अब लो पे मैं ब्राइल ऑन करूँगी और 45 मिनट्स के लिए बेक करूँगी और इन बिटवीन मैं इसकी साइड्स चेंज करते रहूँगी। और कलर देने के लिए लास्ट 5 मिनट पे मैं ब्राइल हाई पे करके इसको दोनों तरफ से अच्छा सा कलर दूंगी। इसके लिए हमें कुछ सब्जियां भी चाहिए। टमाटर और कुछ प्याज लेके मैंने इसको स्लाइस में काट लिया है। सब्जियों को मैं जो है वो ग्रिल करूँगी। ग्रिल पैन में थोड़ा सा टॉस्ट करूँगी। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है, आप सादे फ्राई पैन में भी ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा ऑयल ब्रश करूँगी और फ्लेम मेरी हाई है। ये काम आपने हाई फ्लेम पे करना है। अब सारी सब्जियां, साथ में मैंने 2 ग्रीन चिलीज ली हैं, इसको हाई फ्लेम पे टॉस करना है ताकि ये पानी ना छोड़े और इसमें अच्छा खूबसूरत सा जो ग्रिलिंग कलर होता है वो आ जाए। थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर मैंने इसमें ऐड किया है। अब मैंने इसको हाई फ्लेम पर इसकी साइड्स हर थोड़ी देर बाद मैं टर्न करूँगी और हाई फ्लेम पर मैं इसको टॉस करूँगी ताकि ये पानी ना छोड़े और अच्छा सा ग्रिलिंग का फ्लेवर आए इसमें और ख़ूबसूरत सा कलर आए। ये करने के बाद मैं इसको निकाल के एक तरफ रख दूँगी। ये हो गया है। अब मैं इसको साइड पर रख दूँगी और चिकन भी हमारा रेडी है। ये देखें, बहुत अच्छा खूबसूरत सा कलर आया है। अब मैं इसको निकाल के चिकन डोनर कबाब की कटिंग करूँगी और इसको सर्व करूँगी। अब मैं इसको कट करूँगी। आप देख लें इसकी कटिंग किस शेप में होती है। ये होममेड बेस्ट तरीका है, चूँकि ना आपके पास मशीन है वो वाली, ना ही आपके पास कमर्शियल सारा जो भी अप्लायंसेस मौजूद हैं। अब मैंने इसको सर्व किया है अपनी जो वेजिटेबल टॉस की थी उसके साथ और साथ में ब्रेड के साथ। तो ज़रूर बताएं और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं रेसिपी कैसी है।